राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपके सुपर थैंक्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से भी वो आई है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स एंड मेरे व्यूअर्स का ऑरा पूरी तरीके से क्लेंज आउट हो जाए। सारी नेगेटिव एनर्जीज, काली नज़र, बुरी नज़र जहाँ से वो आई थी वो वहीं वापस बैकफायर हो जाए जहाँ से वो आई थी। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है ना, और ये एनर्जीज भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही कि कुछ लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा डरते हैं आपसे, किसी ना किसी प्रकार से उन्हें किसी ना किसी चीज़ का भय है और वो आपको देखकर ना, मतलब आपकी आत्मा, आपकी सच्चाई, आपकी प्योरिटी देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते और कुछ ना कुछ ऐसे बहाने करते हैं या कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं जो चीज़ बहुत ज़्यादा है ना आपको भी कंफ्यूजन में डाल देती कि आखिर क्या है, इनके मन में चल क्या रहा है, क्यों ये इस तरीके से परेशान हो जाते, एकदम है ना रेस्टलेस वाली उनकी एनर्जीज ऐसी क्यों हो जाती है, क्यों वो आपको देखकर परेशान और पागल हो जाते हैं। तो क्यों वो कुछ लोग जो है जो आपकी एनर्जीज को, आपके प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते, देखकर कुछ लोग आखिर डर क्यों जाते हैं, राइट। थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, थैंक यू सो मच माँ दुर्गा, थैंक यू सो मच माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज, गाइड कीजिए क्या कुछ मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज है। क्यों कुछ लोग आपकी एनर्जीज को आपको देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्यों वो एकदम रेस्टलेस हो जाते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स रिवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। एक कार्ड मैं और लूंगी। द हाई प्रिस्टेस, राइट, एंड बॉटम डेक पे है टू ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे अगर मैं मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ ना, सो यहाँ पे नंबर 1 की एनर्जीज है, नंबर 7 है, नंबर 8 है, नंबर 3 है, नंबर 6 है, नंबर 5 है, नंबर 2 है, नंबर 4 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक या वो उन लोगों के मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं जो लोग आपको देखकर परेशान और विचलित हो जाते हैं, राइट। सो यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है ना कि आप, कुछ लोग आपको देखकर इसलिए डर जाते हैं क्योंकि आपकी आत्मा में ना वो ताकत है कि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज का बहुत डट कर सामना करना और उनकी नेक्स्ट चाल को, उनकी नेक्स्ट नेगेटिविटी को आप बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। ये आपके अंदर एक स्पेशल है ना खूबी है, या उनकी नकारात्मकता, उनकी नेक्स्ट क्या नेगेटिव मूव होंगे, क्या उनकी नेक्स्ट चाल होगी, जिस चीज़ को ना मतलब वो सब कोई कर नहीं लेते, वो वही कर पाते हैं जो अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, जिनका सिक्स्थ सेंस है ना एक्टिव है। सो वही लोग ये सारी लोगों की नेगेटिविटी को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। सो यहाँ पे आपका वही है कि आप बहुत जल्दी ना लोगों की नेगेटिविटी, उनके अंदर में क्या उनकी सोच चल रही है, क्या चालबाजी चल रही है, क्या वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या रियलिटी कुछ और है, उनके इंटेंशंस क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस चीज़ों को, उनकी वाइब्रेशंस को, लोगों की वाइब्रेशंस को आप बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। आमतौर पे लोग आपस में गेट टुगेदर में मिलते भी हैं तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं, बस उनको ये नहीं पता चल पाता कि सामने वाला मेरे बारे में क्या रियल में वो जो बोल रहा है, क्या रियल में उसका इंटेंशंस वो है ना। सो वो इंटेंशंस लोगों के पहचान लेना, लोगों के मन की गंदगी को तुरंत भाप लेना, समझ जाना, उनके मन में नेक्स्ट क्या, किसके लिए कितनी नेगेटिविटी है, या किसी ना किसी प्रकार से जो वो इमोशन, या किसी ना किसी प्रकार से वो जो इमोशनली भी है ना लोगों के बारे नेगेटिव सोच रहे हैं
या किसी ना किसी की चुगलियाँ या निंदा कर रहे हैं, वो उस चीज़ को भी आप बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं और ये चीज़ उनको ये पसंद नहीं आती, या फिर उन है ना चुगलियाँ करना या निंदा करना, मतलब किसी भी प्रकार की किसी ना किसी के बारे कुछ नेगेटिव बोलना, कुछ ना कुछ ऐसा नकारात्मक एनर्जीज़ को आप बहुत जल्दी अपने हेटर्स की एनर्जीज़ को कैच कर लेते हैं, राइट, कि वो कितने नेगेटिव है, क्योंकि आपका माइंड सीधा यही बोलता है। अगर वो किसी के बारे चुगली करते हैं, मैं अगर एक एग्जांपल के बारे में है ना आपको बताना चाहूँ, तो अगर कोई किसी के बारे चुगली करता है या कुछ ऐसे नेगेटिव भी बोलता है, तो तुरंत आपका माइंड यही स्टक करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उस चीज़ को एंटरटेन नहीं करते, आप बिल्कुल भी किसी की बुराई या किसी का गलत या कुछ भी ऐसा नकारात्मक जिसका आपकी लाइफ से या आपकी लाइफ के ग्रोथ से लेना देना नहीं है, आप उस तरीके के कन्वर्जेशंस में बिल्कुल भी एंटरटेन खुद को नहीं करते हैं। द थिंग इज़ डैट कि आप ना ये भी चीज़ बहुत जल्दी और ईज़िली समझ जाते हैं, और ये चीज़ आप जानते भी हैं कि अगर कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई अगर आपके साथ मिलकर किसी और की बुराई आपके है ना किसी और के पीठ पीछे आपके साथ मिलकर उसकी बुराई कर रहा है, तो वो आपकी भी बुराई करने में देर एक सेकंड नहीं लगाएगा। सो ये चीज़ को आप समझते हैं, और इसीलिए ये चुगलियाँ, ये निंदा, और सबसे बड़ी बात, जब वो काम वो चीज़ मेरे लायक है ही नहीं, तो किसी की बुराई करके या किसी पर हंस कर, किसी को कुछ नेगेटिव वर्ड बोलकर, है ना, क्या ही कुछ मिलेगा। सो इन चीज़ों पर आप विश्वास करते हैं, और आपकी यही जो आपका ऑरा है ना, वो आपके जो आसपास के लोग हैं, ये जो पीपल है आपके आसपास के या जो भी आपके कलीग मेंबर्स हैं, वो ये सारी चीज़ें ना समझते हैं और ना ही वो समझना चाहते हैं, चाहे आप उसे जितना भी समझ। तो इसीलिए वो आपकी एनर्जी से है ना एकदम आपको देखकर डर भी जाते हैं, और वो आपकी एनर्जीज़ के साथ नहीं रहना चाहते और नहीं बर्दाश्त कर पाते आपके लिए। डेफिनेटली कुछ लोग आपसे क्यों डर जाते हैं, क्यों वो, क्योंकि आपका ज्ञान, आपका लोगों को चीज़ों को समझने की वो जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, वो बाकी लोगों से बहुत अलग है, जो बहुत ज़्यादा उनको अखरती है, खटकती है। एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है आपका यूँ दृढ़ता से कार्य करना और कभी भी काम चोरी नहीं करना, अर्थात कि कोई काम से पीछे हट जाना या फिर किसी ना किसी प्रकार से है ना शॉर्टकट ले लेना या किसी और पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या काम थोप देना, ये सारी चीज़ों पर या अपने काम को डिले करना, ये सारी चीज़ों को आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जिसकी वजह से लोग है ना आपके और आपकी एनर्जी से, इवन आपके ऑफिस, आपके वर्क प्लेस में भी, राइट, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना काम दिल से करते हैं, दृढ़ता से करते हैं, डिटरमाइंड है ना, बट यू डोंट, मतलब है ना, ऐसा आपको नहीं लगता कि हाँ मैं अपना काम किसी और को दे दूँ या मैं इतना ही काम क्यों करूँ, इस तरीके की आपकी एनर्जीज कभी नहीं रही। और कुछ लोगों के आपके आसपास या जो आपके लिए है ना पॉलिटिक्स रच रहे हैं, क्रिटिक्स रच रहे हैं आपके ही वर्क प्लेस पे, वो लोगों की गंदी सोच यही है कि वो किसी और पर काम दे दे, आपको अपनी जिम्मेदारियां काम दे दे, कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव पॉलिटिक्स में घिरे रहते हैं। और अब वो सोचते हैं, इवन अगर ये आपकी सोसाइटी या कॉलोनी आपके है ना वर्क प्लेस में हो, आप अपने से रिलेट करिएगा, ये एनर्जीज यहाँ पे कैच हो रही है। सो यानी आप अपने आप पर, अपनी चीज़ों पर, अपने काम पर, या जो चीज़ आप करने आए हैं, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस आए हैं, तो ऑफिस में कुछ सीखने आए हैं, कुछ करने आए हैं, सो उस चीज़ को करके सीधा है ना बाद में फिर गॉसिपिंग्स, बैक बिचिंग्स, ये सब चीज़ें बाद में, या फिर ऑफ ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, ये ज़रूरी नहीं है, इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंस देते हैं, बट जो आपके कलीग मेंबर्स हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो इस चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देते। उनका मानना ये है कि वो उसी नेगेटिविटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि बस इसी सारी चीज़ों में, उल्टी सीधी चीज़ों में, जिस काम में, जिस चीज़ों में उनको भी पता है कि उनकी एनर्जीज ड्रेन्ड आउट हो रही है, बट स्टिल दे आर रेडी, है ना, किसी की बुराइयां करके, कुछ ऐसा नेगेटिव कार्य करके जिससे उनको फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आएगा, वो कार्य करने के लिए रेडी है, बट दे आर नॉट रेडी टू डू दैट वर्क फॉर विच दे हैव बीन गेटिंग पेड। तो वो उस चीज़ों को, वो ये कार्य करने को बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए आपकी जब एनर्जीज है ना, एंजल नंबर इज देयर, जय श्री साईनाथ हाय नमः। सो आपकी जो एनर्जीज है ना, वो ये है कि आप अपने काम से, अपने कार्य से, आपके अंदर वो ज्ञान है, वो क्षमता आपने सीखा, और बहुत ही आप डिसिप्लिन्ड और बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं, जो काफ़ी लोगों को है ना आपकी एनर्जी से वो कैच नहीं कर पाते, बल्कि वो जब आपको देखते भी है तो वो अपने अंदर इतना इन्फीरियर और इतना गिरा हुआ महसूस करते हैं कि वो फिर एकदम, कहते हैं ना, मछलियों जैसे छटपटाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसे 3-4 लोगों का झुंड बनाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स कह देंगे, या फिर आपसे ही दूर हो जाएंगे
बिना किसी वजह, बिना किसी कारण के। द थिंग एंड द रीज़न बिहाइंड दिस दैट कि आपका ऑरा, आपकी एनर्जीज वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपको तो लगता है कि आपने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, बट स्टिल वाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज योर एनर्जीज, योर ऑरा, आप हर एक इंसान का ऑरा, हर एक इंसान की वाइब्रेशंस होती है जो बहुत इफेक्ट करती है। और स्पेशली जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो बहुत जल्दी और बहुत ईजिली कैच कर लेते हैं कोई भी सकारात्मक और नेगेटिव एनर्जीज को, और उस चीज़ को वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाते। उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ अगर उनको कोई सही सिखाना चाहे या कुछ ऐसा है ना, उनकी लाइफ में परिवर्तन करना चाहे, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो फिर उस एनर्जी से, उस चीज़ों से खुद को दूर करने की कोशिश करते हैं, या फिर उसी चीज़ का मजाक या उसी चीज़ को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। द हाई प्रेस्टिस की एनर्जीज है, योर पर्सनैलिटी इज जस्ट लाइक अ किंग एंड अ क्वीन एंड ऑल यू नीड इज टू फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि आपका यही चरिश्मेटिक पर्सनैलिटी कुछ लोगों को हजम नहीं होता है और वो असल मायने में आपसे डरते हैं, परेशान होते हैं। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। सो ऐसे लोग जो आपकी पर्सनालिटी, आपकी थिंकिंग से मैच नहीं करते हैं, आपकी वाइब्रेशन से आपकी मैच नहीं करते, सो ऐसे लोग, ऐसे नेगेटिव लोग तो डेफिनेटली आपकी लाइफ से बाहर जाएंगे ही। और साथ ही साथ आप ही ये चीज़ को है ना एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए कि वो लोगों को, नेगेटिव लोगों को जाने दीजिए, बिकॉज दे आर नॉट ऑफ योर टाइप। हेयर द कार्ड्स आर स्पीकिंग, क्योंकि उनकी नेगेटिव एनर्जीज इतनी ज़्यादा है ना कि वो आपको नेगेटिव भी नहीं कर सकते, और उनका ये भी मानना है कि जब आपकी नेगेटिव वाइब्रेशंस होगी देन दे विल वेलकम यू इन देयर ग्रुप, इन देयर गैंग, राइट। सो वो नेगेटिव चीज़ आप कर नहीं सकते, बिकॉज आपका अपना एक है ना अपब्रिंगिंग है, आपकी अपनी एक सोच है, एक डिवाइन एनर्जीज, एक डिवाइन पावर है जो आपको उस नेगेटिविटी में आप गिर ही नहीं सकते हैं। सो ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं होती और जिसकी वजह से वो परेशान और पीड़ित रहते हैं। आप अपने ज्ञान पर, अपने कार्य पर फोकस करते हैं और यही चीज़ आपके क्रॉन चक्रा को एक्टिवेट करती है, और यही चीज़ आपकी लाइफ में फ्रूटफुल रिजल्ट्स और अबंडेंस लेकर आती है। जितना मन शांत आपका, जितनी ज़्यादा तरक्की आप अपनी लाइफ में करते हैं, जितनी सकारात्मक सोच आपकी लाइफ में है, जितनी सकारात्मक पॉजिटिव ज़िंदगी आपकी लाइफ में, उतना उनकी लाइफ में नहीं है। क्योंकि ये बात याद रखिए, है ना, मैंने एक ये चीज़ पहले भी शेयर की थी और मैं फिर से एक बात आपसे कहना चाहूँगी, है ना, जो इंसान भरपूर है उसके पास सब कुछ आते हैं। अब आप खुद ही देखिए, सारी नदियों का पानी जो होता है, सारे रिवर्स, है ना, सारी नदियों का जो पानी होता है वो कहाँ जाता है? समुंदर में, ओशियन में, राइट। सो बस ठीक उसी तरीके से जो भरपूर होता है, जो खुश होता है, जो प्रफुल्लित होता है, जो अपने आप में भरपूर महसूस करता है, जो है ना हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल और थैंकफुल होता है और साथ ही साथ अपने में एकदम फिल्ड फील करता है, उसके पास सब आता है। असल मायने में नदियों को, समुंदर में तो पानी बहुत है ऑलरेडी, फिर भी वो अपनी मर्यादा नहीं है ना खोया, शांत है। सबसे ज़्यादा शांत क्या नदियाँ हैं या समुंदर? समुंदर। और समुंदर में ही सारी नदियाँ आती है। तो समुंदर में पानी भी बहुत गहरा है ना, बट स्टिल वो बहुत शांत है, अपनी मर्यादा कभी उसने नहीं खोई। सो ठीक उसी तरीके से एक ये लेसन हमें मिलता है समुंदर से, और दूसरा ये कि जो भरपूर होता है उसी के पास सारी अबंडेंस, सारी पॉजिटिव एनर्जीज आती है। इसलिए अपने आप में भी पॉजिटिव एनर्जीज, अच्छा वर्ड्स, गुड वर्ड्स अपने लिए यूज़ करिए और आप अपनी लाइफ को परिवर्तन होते हुए महसूस करेंगे, देखेंगे, राइट। साथ ही साथ आप ये भी चीज़ है ना नोटिस करिए कि जो इंसान हमेशा लाइफ में नेगेटिव वर्ड्स यूज़ करेगा अपने लिए या लोगों के लिए, है ना, लोगों के बारे में अगर कोई नेगेटिव कह रहा है तो ऐसा नहीं, अगर वो किसी और में दोष खोज रहा है तो वो अपने में भी दोष ही ढूंढेगा। सो इसको इम्पोर्टेंस दीजिए। और सारी नदियों का पानी समुंदर में आता है, रेगिस्तान, डेजर्ट एरिया, या फिर वहाँ जहाँ फसल नहीं है ना, जहाँ पे पूरा सूखा पड़ा हुआ ड्रॉट एरिया है, वहाँ नहीं जाती नदियों का पानी। क्यों नहीं जाता? सो कुछ इस चीज़ों को इम्पोर्टेंस दीजिए, ये चीज़ बहुत महत्व रखती है, बहुत इम्पोर्टेंस है। सो जो भरपूर है उसके पास और भरपूरता आती है, और जो हमेशा इंसान रोता रहेगा, जो हमेशा दुखी रहेगा, जो हमेशा दूसरों में दोष ढूंढेगा, उसके पास, उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी में भी सिर्फ दूसरों की बुराइयाँ
और वो अगर दूसरों में बुराइयां देख रहा है तो उसकी भी लाइफ में बुराइयां और नेगेटिविटी और परेशानियां ही आएंगी। सो इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, और इसी चीज़ की वजह से आप अपनी लाइफ में खुशियाँ, सक्सेस एंड अबंडेंस को वेलकम करते, द डिवाइन एनर्जीज़ को वेलकम करते हैं, और इसी वजह से ये लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव चीज़ों में स्टक रहते हैं। आपके लिए कहा जा रहा है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है कि किसी ना किसी प्रकार से अगर आप नेगेटिव एनर्जीज़ का महसूस करते हैं अपने आसपास, है ना, आप चाह कर भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, यू आर डूइंग, है ना, आप एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, बट स्टिल आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। सो किसी ना किसी ने आप पर उच्चाटन क्रिया करवाई है, जिससे आप अपने काम पर, अपने आप पर फोकस ना कर सके, कार्य ना कर सके, और आपके अंदर क्षमता होने के बावजूद भी, आपके पास क्षमता है रिसोर्सेस है, बट स्टिल आप एक्शन ना ले सके। सो ये एक उच्चाटन क्रिया होती है, बहुत प्रकार की क्रियाएं होती है। सो आप उच्चाटन क्रिया का निवारण, और जब आप ये उपाय करेंगे तो तुरंत रिजल्ट्स पाएंगे। तुरंत मतलब तुरंत, ये आप सभी क्लाइंट्स का अनुभव और एक्सपीरियंस है जो बताता है। सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस रेमेडी के चार्ज 999 है। फील फ्री टू कांटेक्ट, राइट। और साथ ही साथ आप अपने बिजनेस को मोर एंड मोर कस्टमर्स, क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो आपके बिजनेस में। और अगर बहुत सालों से, 2-3 सालों से आपका बिजनेस पर किसी ने कुछ ऐसा नेगेटिव वर्ड कह दिया, या किसी ने कहा अरे वाह तुम्हारा तो बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, किसी की कुछ गंदी काली नज़र और काली क्रिया भी होती है, और ये काली क्रिया जो करवाते हैं उनमें कोई योग्यता की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस वो काली क्रिया करते हैं, उनके अंदर सिर्फ गंदगी और द्वेष होता है और कुछ नहीं, या किसी तांत्रिक के द्वारा करवाते हैं। सो उसका सटीक उपाय और ब्लैक मैजिक अगर आपके बिजनेस पे है तो वो तुरंत बैकफायर हो जाएगा। साथ ही साथ आपके बिजनेस में ग्रोथ एंड अबंडेंस, एंड यू विल सी योर बिजनेस एक्सपैंडिंग। आपके बिजनेस में ग्रोथ है, मोर एंड मोर क्लाइंट्स एंड कस्टमर, वेल्थ जनरेशन, इनकम जनरेशन यू आर ऑब्जर्विंग। तो आप अपनी बिजनेस रिलेटेड रेमेडीज़ बुक करवा सकते हैं। इसके चार्जेस है 2100 रुपीज़। देखिए बहुत सारे उपाय है, ब्लैक मैजिक रिमूवल रेमेडी, है ना, नज़र दोष निवारण, ऐसे करके बहुत उपाय है। पर्सनलाइज्ड रीडिंग है, रेमेडीज़ है, हीलिंग है, फ़ोन नंबर करेक्शन है, नेम नंबर करेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। रेमेडीज़ जो है ना वो बहुत शक्तिशाली है, वो कहीं आपको अवेलेबल नहीं मिलेगी। मैं आपको इस तरीके से ऐसे क्यों नहीं बताती, क्योंकि आप सब व्यूअर्स में कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं ना जो इस चीज़ को अनादर कर सकते हैं, उसका आदर नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये मैं ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो चीज़ें बहुत शक्तिशाली है, और वो उस परमपिता आशीर्वाद, और वो मतलब एक शक्ति है उसमें बहुत, मतलब उसको वर्ड्स में बताया नहीं जा सकता। और अगर मैं उस चीज़ को आपको बताती हूँ और आप उस चीज़ को, है ना, अनादर करते हैं, क्योंकि आप में से, अगर मैं यहाँ पे सभी देख रहे हैं ना, तो कुछ आप में से सब अच्छे हैं, बट उसमें से कुछ 1% है जो इस चीज़ का अनादर कर सकते, तो उसका पाप मेरे को भी लगेगा और उनको भी लगेगा। इसीलिए परमात्मा की, है ना, मैं फिर से रिपीट करूँगी ये वर्ड, परमात्मा की, आप परमात्मा की जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनकी कृपा होगी, उनकी मर्जी होगी, तभी आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। और उसके बाद, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें उस परमपिता परमात्मा पर छोड़ दी, कि मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती कि मेरे द्वारा किसी को बताया और उसने अनादर कर दिया तो उस चीज़ का, है ना, क्योंकि वो शक्तियाँ हैं, और अगर उसका कोई भी अनादर करता है आप या हम किसी के भी द्वारा, और वो बहुत सीक्रेटिव, बहुत गोपनीय है, तो उस चीज़ का बहुत भयानक तरीके से, है ना, उठाना पड़ता है। तो इसीलिए वो बहुत शक्तिशाली चीज़ें हैं। उस परमपिता परमात्मा की मर्जी भी आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे, आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग या रेमेडीज़ या फ़ोन नंबर करेक्शन बुक करवाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत सिद्ध होती है, और ये सबके हाथ में ऐसे ही नहीं लगती है, क्योंकि जिस पर उस परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि होती है उसी को इस चीज़ का अनुभव, और उसी की लाइफ में होता है जिसकी भाग्य परिवर्तन होने वाला है उसकी, है ना। सो बस बात वही है, और बस यही चीज़ है, इसीलिए मैं इस चीज़ को यहाँ इस तरीके से नहीं बताना चाहती, और इस चीज़ को आप ज़रूर समझेंगे, राइट। सो ब्लैक मैजिक रिमूवल रेमेडी भी है। अगर आप में से कोई भी, है ना, क्लाइंट, अगर आप किसी की काली क्रियाओं से बार बार परेशान हो रहे हैं और रेगुलर बेसिस पर आप पर काली क्रिया करवाई जा रही है, कुछ काली क्रियाओं के लक्षण भी होते हैं,
है ना। बहुत सारे लक्षण होते हैं, मैंने बहुत सारी रीडिंग्स में बताया भी है। सो अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक मैजिक रिमूवल रेमेडी के चार्जेस भी 2100 है। फील फ्री टू मैसेज। एंड साथ ही साथ आप सभी का सच में थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स अमाउंट। रियली इट मीन्स अ लॉट फॉर मी, लॉट टू मी, क्योंकि ये एक बहुत ही प्यारा और एक अच्छा अनुभव है, एप्रिशिएशन है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सभी की मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही है और ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट कर रही है। आपके विशेस, आपकी ब्लेसिंग्स, आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं, आपका सुपर थैंक्स अमाउंट, हर एक चीज़ सच में आई एम रियली वेरी मच ग्रेटफुल फॉर ऑल द थिंग्स विच यू आर डूइंग। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे। आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। सो व्हाट्सएप नंबर मैं एक बार आपको बता भी दे रही हूँ, 9709304919। प्लीज़ डोंट कॉल, ओनली व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे।